हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इस वीडियो के पार्ट 11 के अंदर एसिड और जो बेस जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस। सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एसिड्स जो होते हैं वो टर्न ब्लू लिटमस रेड, मतलब जो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और जो एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? श्योर टेस्ट होता है। क्लियर? एसिड कोरोड मेटल्स, मतलब जो एसिड को यदि आप किसी भी मेटल के अंदर कांटेक्ट में लेके आते हैं तो वो उसको क्या कर देता है? कोरोड कर देता है। कोरोड का मतलब उसको गला देता है या फिर उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है। क्लियर? पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन, जब भी आप एसिड को किसी भी वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करेंगे तो वो आपको क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयंस देते हैं। और ये जो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। और प्लस के चार्ज को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। क्लियर? अब इसी तरीके से हम बेस की प्रॉपर्टी को समझते हैं। जो बेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? टर्न रेड लिटमस ब्लू। जो बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और इनका जो टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। और ये नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। और ये मतलब क्या करते हैं? जो यदि बेसिस को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो आपको क्या देंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस देंगे। और इन हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज हाइड्रोक्सिल आयंस कहते हैं। फील स्लिपरी, यदि आप इनको टच करेंगे तो ये एकदम स्मूथ होते हैं, मतलब इसलिए हम इसको बोलते हैं स्लिपरी नेचर होता है इनको। जैसे सोप होता है ना, तो सोप को आप टच करते हैं तो कैसा होता है? एकदम स्मूथ होता है। तो उसका नेचर जो होता है वो स्लिप जस्ट करता है, वो स्मूथ होता है। तो स्मूथ जो भी चीज होगी वो स्लिप मारती है, तो इसलिए इसको इसका जो फील जो होता है वो स्लिपरी होता है। अब इसके यहाँ पे बोले हैं कि जितने भी हैंड सोप्स एंड ड्रेन क्लीनर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब बेस होते हैं। तो यहाँ पे बेसिस के एग्जांपल्स भी बताए हैं कि जितने भी सोप्स होते हैं, ओके, और जितने भी ड्रेन क्लीनर्स होते हैं, मतलब जो नालियां उनको साफ करने के लिए ना जितने भी क्लीनर्स काम में लिए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आर कास्टिक, और जो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो क्या होते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? कास्टिक कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एसिड और जो बेस जो होता है उसको मतलब डिफरेंस की फॉर्म में इनकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे समझाया है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जो मेरे प्रीवियस पार्ट हैं उसके अंदर इस एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया है, लेकिन इसका जो मेन जो कंसेप्ट है वो हम मतलब इनको यहाँ समझते हैं। एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस, मतलब जब भी एसिड जो होगा वो किसी भी मेटल के साथ में, एक्टिव मेटल के साथ में क्या रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस जो होगा वो प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, जैसे ये जिंक है। जिंक क्या है? एक्टिव मेटल है, मतलब मेटल है। ओके, और जो H2SO4 जो है उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं और ये एसिड होता है। तो जब भी हम किसी एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ में करवाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि जिंक और H2SO4 का रिएक्शन कराया है आपने यहाँ पे, तो आपको यहाँ क्या मिल गया है कि एक तो हाइड्रोजन गैस जो हो गई है वो रिलीज हो गई है, और आपको जो क्या मिला है? जिंक सल्फेट मिला है। ओके, ये सॉल्ट मिला है। ठीक है, तो मतलब मेन यहाँ पे ये बताया है कि जब भी एसिड का रिएक्शन आप किसी भी मेटल के साथ में करवाते हैं, मेटल के साथ में करवाते हैं, तो हमेशा क्या होगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी और आपको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। ओके, दूसरी इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब एसिड जो होता है, ओके, एसिड जो है वो किसी भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो जो कार्बोनेट ग्रुप होते हैं ना, तो उसको हम लिखते हैं CO3। ओके, और यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसके साथ में अगर आप हाइड्रोजन लगा देंगे ना CO3 के साथ में, तो वो हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देंगे। और यहाँ पे बोल रहे हैं मेटल, तो अगर आप इनके साथ में किसी मेटल को अटैच कर देंगे तो वो हो जाएगा मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, फिर इसकी रिएक्शन आप जब किसी एसिड के साथ में करवाते हैं
तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसके अंदर क्या होता है, CO2 गैस जो होती है वो रिलीज होती है और सॉल्ट जो होता है वो बनता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लिया है। उसकी रिएक्शन आप किसी एसिड के साथ में करवा रहे हैं, एसिड या आपने लिया HCl, तो क्या होगा कि ये जो CO3 जो है वो किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब इसमें क्या है कि एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे रह गया है, तो एक ऑक्सीजन और ये दो मतलब जो हाइड्रोजन जो है ना, एक ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला जो हाइड्रोजन है, मतलब ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेते हैं। इसी तरीके से अब क्या बचेगा हमारे पास, Na और Cl मिलेगा और ये NaCl जो है आपस में मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट फॉर्म कर लेंगे। क्लियर। तो इसमें दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो CO2 गैस जो होता है वो रिलीज करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी जो एसिड की थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब ये कह रहा है कि जो एसिड जो होते हैं जब किसी बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या फिर इस रिएक्शन को एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिड जो होता है वो किसी बेस के साथ में रिएक्शन करता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि एसिड और जो बेस जो होते हैं जब इन दोनों को आपस के अंदर क्या करते हैं, मिलाते हैं। ओके, तो दोनों की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो न्यूट्रलाइज होने के मतलब उनकी जो दोनों की जो प्रॉपर्टी जो होती है वो कैंसिल हो जाती है, या उन दोनों का जो इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए उस रिएक्शन को मतलब हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि एसिड की फॉर्म में हमने क्या लिया है, HCl लिया है। ओके, और जो बेस जो होगा इसके अंदर हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो एसिड जो होते हैं वो हमेशा हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये हाइड्रोजन आयंस। ओके, और जो बेस जो होता है वो हमेशा हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। तो ये वाला H और ये जो OH जो है वो मिलके क्या बनाएंगे, H2O बना लेंगे। क्लियर। और इसमें क्या होगा, जो ये Na है, ये जो Na है और ये जो Cl है वो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। और NaCl क्या है, एक तरीके का सॉल्ट होता है। क्लियर। ये इसकी एसिड की थर्ड प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। मतलब इसके अंदर एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है एसिड की, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। जब भी हम एसिड की रिएक्शन किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो मतलब एसिड के रूप में हमने क्या लिया है यहाँ पे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। और मेटल ऑक्साइड का मतलब कोई भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये मेटल और इसका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड, तो यहाँ पे है कॉपर और ये है ऑक्सीजन, तो इसने बना लिया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। जब भी ये एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और प्लस वाटर जो है वो फॉर्म करते हैं। तो ये इस तरीके से क्या है, यहाँ पे एसिड की प्रॉपर्टी को हम समझा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। मतलब जो बेस जो होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले जो बेस जो है, रिएक्शन विथ मेटल, सर्टन रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ एल्कली सॉल्यूशन ऑन हीटिंग एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। इसमें भी क्या होता है कि जो बेस जो होते हैं ना, वो हर मेटल से क्या करता है, वो रिएक्शन नहीं करता है। मतलब कुछ जो रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं, अब जो कुछ रिएक्टिव मेटल्स के अंदर कौन सी मेटल्स है, जिंक है और एल्यूमिनियम है, उनके साथ में क्या करते हैं, ये रिएक्शन करता है। ठीक है, एल्कली सॉल्यूशन के अंदर, मतलब किसी बेस के साथ में जब हम रिएक्शन कराएंगे इसकी। लेकिन इसके अंदर ये चीज जरूरी है कि जब आप उसको हीट करना क्या है, जरूरी है वहां पे। मतलब जब भी किसी बेस का रिएक्शन किसी मेटल के साथ में कराते हैं तो वहां पे हीटिंग करना जो है वो कंपलसरी है। हीटिंग करते हैं तभी वहां पे जो होती है वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है।
इसके अंदर ये बताया गया है कि जो बेस जो होता है वो हर मेटल के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। कुछ सर्टन रिएक्टिव मेटल्स है जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, उसके साथ ही रिएक्ट करेगा। और उसके अंदर भी हीटिंग करना, अगर आप उसे हीट करेंगे तभी ये पूरा मतलब क्या होगा, प्रोसेस होगा और उसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व करती है। मतलब एसिड की जैसे ही रिएक्शन है, एसिड भी जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसी तरीके से जो बेस जो होता है वो भी किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और वहां पे एक सॉल्ट बनता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बेस के रूप में लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे लिया है जिंक। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो H जो है, ये जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या हो जाएगी, वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और बाकी पूरा का जो पूरा कंपाउंड जो होता है ना NaO, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, जिंक के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, सोडियम जिंकेट जो है वो बना लेगा। क्लियर? ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है बेस की। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेस की, रिएक्शन विद एसिड, बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब ये जब भी बेस जो होता है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या बना लेता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहते हैं। जो एसिड और बेस की जो रिएक्शंस जो होती है ना, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमने बेस के लिए फॉर्म में क्या लिया है, KOH लिया है और एसिड में लिया है हमने, मतलब इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड है, ये बेस है। तो इसमें क्या होगा, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो एसिड का हाइड्रोजन आयन जो होता है वो इस बेस के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं इन दोनों के, वो दूसरे में ऐड होकर क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। अब देखते हैं बेस का जो फोर्थ रिएक्शन है, उसमें रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जो बेस जो होते हैं वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं। ओके, दीज ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। और ये जो ऑक्साइड्स जो होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। दे रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नॉन मतलब सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ये बेस। ठीक है, ये बेस। ओके, फिर हमने इसका रिएक्शन किससे कराया है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से। यहाँ पे जो कार्बन जो है ना, ये कार्बन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, इसका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर? तो जब भी बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ओके, और ये क्या बना लेगा, दूसरा सॉल्ट बना लेगा। तो ये जो हाइड्रोजन होती है और ये जो ऑक्सीजन होती है, ये मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है इन दोनों का जुड़ के वो सॉल्ट बना लेता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट और वाटर हमें मिलता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस। यदि आपने मेरे इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट को ना देखा हो तो उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप वो सभी वीडियो के पार्ट देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।